तो जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग पे इनवाइट करते हैं डॉक्टर नीलम सिंह आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका तो जितनी भी महिमा गाई जाए उतना ही कम है। हालांकि महिमा तो मैं गा ही नहीं सकती, इतना गुरु जी ने प्यार दिया, इतना कुछ दिया है। और मैं इतना ही बोलूंगी कि गुरु जी सब कुछ है, गुरु जी रब हैं। आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। आपकी एक एक पल का, एक एक चीज का वो ध्यान रखते हैं। इतने बिन बोले सब कुछ जानता। तो ये हमारे गुरु जी हैं जो सब कुछ जानते हैं। बस वो अगर हमें कुछ इस टाइम पर नहीं मिलते, इट मीन्स कि अभी वो राइट टाइम नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बारे में मुझे 2000 में पता चल गया था। क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी, तो पाल आंटी कहते हैं कि एक गुरु जी हैं बहुत पावरफुल है, उनके आगे माथा टेकोगे तो शादी हो जाएगी। तो मैंने हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड ने कहा कि नीलम मैं किसी भी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। तो हम लोग नहीं गए। लेकिन गुरु जी के बारे में सुनती रहती थी मैं। अब 2004 में जो है मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई। और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। और मैंने घर छोड़, मतलब मेरे को रहना ही नहीं है, मैंने घर छोड़ दिया। उस टाइम मेरी बेटी 4 साल की थी, बेटा मेरा 9 साल का था। उस दिन मदर्स डे था, 8 मई का दिन था। और मुझे था लेकिन मैं कहाँ जाऊं। और 8 तारीख को ही मुझे उन्होंने एड्रेस दिया था कि एम्पायर स्टेट का एड्रेस है, देख लेना, अगर तेरा कभी मन करे तो वहां चले जाना। सो कहते हैं ना, वो गुरु जी की जब कॉल होती है तभी आप वहां पहुंच पाते हो। अभी कितने टाइम से हमें पता था वहां पे, और कितने सालों से हम लोग वहां रास्ते से निकलते भी थे। बट वो कहते हैं ना, जो झगड़ा भी हुआ हमारा, शायद इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि जो हम गुरु जी के यहाँ पहुंच गए। तो झगड़े का भी मैं कहती हूँ कि आज लगता है, पहले लगता था कि इतना क्यों झगड़ा हुआ, लेकिन आज लगता है कि नहीं, शायद उसी की वजह से हम पहुंचे। तो मैं अपने घर से निकल गई, मदर्स डे था, तो बच्चों को मैंने कहा चलो तुम्हें मैकडोनल्ड्स लेके चलती हूँ। तो इस तरह मैं घर से निकली और बच्चों को जब मैं वहां लेके गई, तो आई थिंक मैं शायद पेमेंट कर रही थी, तो गुरुजी का एड्रेस आया। क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इनके साथ तो रहना नहीं है, पेरेंट्स के यहाँ जा नहीं सकती हूँ, कि जा नहीं सकती तो कहाँ जाऊं। तो मेरे को यही आया कि पाल आंटी बहुत भगवान भगवान करती हैं आपको। चलो आज मैं भगवान के दर पे जाती हूँ। बहुत छोटा सा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देखा था, बड़े बड़ा तो होते नहीं थे पहले। और मैं वहाँ बसेस पकड़ पकड़ कर गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुंची मैं। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, तो गुरुजी का स्वरूप किचन के आगे लगा हुआ था। थोड़े बहुत सेवादार थे। और मैंने बाहर से ऐसे प्रणाम किया गुरुजी को। कुछ नहीं पता मेरे को एम्पायर स्टेट के बारे में, गुरुजी कहाँ से निकलेंगे, कहाँ बैठते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता था। तो बस ऐसे लगा जैसे किसी ने एकदम से मुझे कहा हो कि अकेली क्यों आई है। मैंने आसपास देखा, किसने कहा, फिर वही आवाज। तो मुझे लगा कि वो कहते हैं कि भाई गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करते हैं, तो शायद गुरुजी कह रहे हैं कि अकेली क्यों आई है। तो मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता कि मैं अकेली क्यों आई हूँ। इन्होंने इतना झगड़ा किया मेरे से, और मेरी क्या गलती थी, मैं तो कुछ, मतलब मेरी तो गलती भी नहीं थी। सो लेकिन गुरुजी ने मेरा 5 मिनट बैठना मुश्किल कर दिया। लाइक इतना बेचैन हो गई मैं कि लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि वो कह रहे हैं कि तू अपने हस्बैंड को फोन लगा। मैं बाहर गई, हस्बैंड को फोन लगाया, उन्होंने इतना ही पूछा तो एड्रेस बता, क्योंकि उनको लगा मेरे बीवी बच्चे पता नहीं महरौली पे इतनी मतलब रात को शाम के टाइम किस बाबा के चक्कर में फंस गए हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, एड्रेस पूछा और फोन रख दिया। उसके बाद देखिए दरबार लगा हुआ है, गुरुजी महाराज साक्षात बैठे हुए हैं, शपथ वाणी चल रही है। और जहाँ गुरुजी का रूम है एम्पायर स्टेट में, उसके आगे बैठी हुई थी। तो हस्बैंड सामने से आए, उन्होंने मुझको देखा और आते के साथ ही एकदम से बड़े गुस्से में कहते हैं कि चल उठ यहाँ से। सोचिए महाराज बैठे हैं, गुरबाणी चल रही है और संगत बैठी है, एंड ही वॉज वेरी लाउड कि चल उठ यहाँ से। तो मेरे मन में बस यही आया, क्योंकि चाय जो है मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है कि किसी तरह से चाय आ जाए। चाय प्रसाद हम बोलते नहीं थे। तो बस गुरुजी ने जोड़ना था। और जैसे ही हस्बैंड मुड़े तो चाय से भरी हुई ट्रे उनके सामने थी। चाय देखते के साथ ही वो चाय पीने बैठ गए। वो किसी के लिए नहीं बैठे थे, वो सिर्फ वो चाय पीने बैठे थे। और वो चाय पी रहे थे तो वो गुरुजी को इनफैक्ट घूर रहे थे, देख भी रहे थे, घूर रहे थे। और गुरुजी इनको देख रहे थे। काफी देर तक गुरुजी और ये आपस में एक दूसरे को देखते रहे। आज भी हस्बैंड यही कहते हैं कि नीलम मेरे को वो दिव्य दृष्टि शायद गुरुजी ने दी थी, जो मैं गुरुजी को इतनी देर तक मैं देखता रहा। और उसके बाद शायद कोई संगत बीच में आई होगी, तो हस्बैंड का थोड़ा ध्यान बटा। तो उन्होंने शायद ऐसे आईज क्लोज करते हैं और उसके बाद वो चाय पीने लगे। अब इतनी देर मैंने देखा कि थोड़ा शांत हो गए हैं, तो इनको मैंने कहा कि भाई लंगर भी करना होता है। ये लंगर के लिए भी तैयार हो गए। मैंने कहा अब आज्ञा भी लेनी होती है। ये उसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन ये बेटी को लेके बाहर चले गए, बेटा मेरे साथ में था। कहते ठीक है आज्ञा लेके आ जाओ। तो जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो माथा टेका, तो बस मेरे मन में यही सवाल था कि आज मैं गुरुजी से यही पूछना है कि गुरुजी मेरी गलती क्या थी।
मुझे कुछ नहीं पूछना इनकी सिस्टर की शादी के बारे में, कुछ नहीं पूछना इनकी फैमिली के बारे में, आज मैंने अपना ही पूछना है। लेकिन जैसे मैंने माथा टेका और गुरुजी ने मैं माथा टेका तो गुरुजी कहते तू होरदे तेनू की चाहिए? तो मेरे को एकदम समझ नहीं आया, गुरुजी ने बोला तो मैंने कहा गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, आप शादी करा दो। नहीं तो होरदे तेनू की चाहिए? मैंने कहा गुरुजी आप बस सिस्टर इन लॉ की शादी करा दो। क्योंकि मुझे उस वक्त फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये लगा कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है, हम जिस बात से इतने परेशान है कि सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी हो जाए। तो मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, हमें पंडितों ने बहुत सारी रिंग्स पहनाई हुई थी। तो गुरुजी ने पहली चीज मेरे को बोली कि इनको सबको उतारो। तो घर पे आके पहले मैंने यही काम किया कि सारी रिंग्स मैंने उतार दी। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा तू होरदे तेनू की चाहिए? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे को मतलब मेरे से कुछ मांगा नहीं जा रहा था। मैं कहा नहीं गुरुजी, बस मैं हाथ जोड़ के वहां सामने बैठी। फिर गुरुजी पूछे तेरे की नाम? मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। फिर गुरुजी ने काफी मुझे क्वेश्चन पूछे, तुम कहाँ रहते हो, क्या काम करती हो, बच्चे कितने हैं, हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, घर कहाँ पर है। तो लेकिन हर क्वेश्चन के बाद गुरुजी मेरे से हर बार ये पूछते थे तो होरदे तेनू की चाहिए? मतलब मैं भी मतलब ऐसे सुनते हैं कि भगवान सिर्फ 3 बार बोलते हैं, लेकिन मुझे गुरुजी ने बहुत बार बोला तो होरदे तेनू की चाहिए, होरदे तेनू की चाहिए। लेकिन मैंने फिर जब गुरुजी ने बहुत बार बोला तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है, आप इसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होरदे तेनू की चाहिए? मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है, उसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होरदे तेनू की चाहिए? मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है, उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होरदे तेनू की चाहिए? मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। नहीं तो होरदे तेनू की चाहिए? अब मेरे जब ब्लेसिंग्स मैंने सबके लिए मांग ली तो मुझे उसके बाद समझ नहीं आया। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस। फिर गुरुजी ने पूछा, जब ये मैंने बताया कि मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तेनों बीडीएस की फुल फॉर्म आंदी है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं 10। मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते हैं नहीं होंगी। तो मुझे बड़ा एम्बेरेसिंग फील हुआ कि इतने सालों में कहीं मैं भूल तो नहीं गई। और मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। कहते हैं नहीं होंगी। तो काफी देर गुरुजी और मेरे में ये बात चलती रही कि ये बीडीएस की फुल फॉर्म यही होती है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, बीडीएस की फुल फॉर्म होती है बत्ती दंदा सर्वनाश। तो मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ, क्योंकि 4 दिन पहले ही पाल आंटी ने कहा था कि उनके ब्रदर इन लॉ को भी ये बोला था। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों बोला गुरुजी ने उनको बत्ती दादा सर्वनाश? तो कहते हैं बड़ा खराब डॉक्टर है ना, इसलिए बोल दिया होगा। तो ये बात मैंने अपने ऊपर ले ली कि शायद मैं भी खराब डॉक्टर हूँ, शायद गुरुजी ने इसलिए बोल दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला मेरे को। फिर मैं गुरुजी से बार बार कह रही हूँ गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, कि शायद गुरुजी ठीक कर दे या कुछ बोले। गुरुजी कहते नहीं आई होती है। तो काफी देर बस गुरुजी और मैं भी यही बात चलती रही। और मुझे आज भी याद है, मैं काफी लंबी लाइन लग गई थी और मैं गुरुजी के राइट हैंड साइड पे हम लोग बैठ गए थे। और जब भी मैं उठने लगती तो गुरुजी होदे से मुझे चाहिए। तो शायद रब मेरे को तो कितना कुछ देने के लिए बैठे थे, इतना कुछ शायद वो चाहते थे कि जो असल चीज गुरुजी देने आए थे। और मुझे पता थी बचपन से कि वो असल चीज क्या है, लेकिन शायद वो गुरुजी ने ही पर्दा डाल दिया और मैं वो चीज नहीं मांग पाई। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स के अलावा और कुछ नहीं मांगा। उसके बाद अब अच्छा उसके बाद जब भी माथा टेकती थी गुरुजी को, गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे मतलब बीडीएस की फुल फॉर्म कहते थे बत्ती दादा सर्वनाश। इनफैक्ट गुरुजी एक बार अपने रूम में जा रहे थे, हम लोग खड़े हो जाया करते थे, मेरे को देखा 2 कदम पीछे आए और कहते बत्ती दादा सर्वनाश। सो मैंने मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी वहां तो 4 लोगों के बीच में गए तो सबके बीच में कह दिया। आई फेल्ट सो एम्बेरेस्ड। तो गुरुजी मुस्कुराए और अपने रूम में चले गए। सो जब नेक्स्ट टाइम मैं गई तो मैंने कुछ सोचा हुआ था। सो मैं आई वाज जस्ट वेटिंग गुरुजी बस बोले। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा कि 32 दांत था सर्वनाश, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज। फिर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला मैं कर सकूं गुरुजी, आप मुझे इसका आशीर्वाद दीजिए। सो गुरुजी मतलब इतने खुश हुए मेरे इस आंसर से और इतना मुस्कुराए और इतना मुझे आज भी याद आ रहा है, इतनी मुझे ब्लेसिंग्स लाइक इतनी लाइट निकल रही थी उस टाइम गुरुजी से। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, जो उस टाइम मेरा वो मोमेंट था। और मैं बैठी हुई हूँ, गुरुजी कुछ भी नहीं कह रहे कि मतलब, और मैं कह रही हूँ गुरुजी बस आपके हाथ जोड़ के उनके आगे बैठी हुई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी वो पल देने के लिए। अब डे 1 पर आते हैं कि जब मैंने देखा कि हस्बैंड थोड़ा शांत हो गए, तो ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताई। कहते हैं कि नीलम आज वहाँ क्या हुआ, जब मैं वहां बैठ के चाय पी रहा था तो ऐसी कोई संगत आई तो मेरा ध्यान थोड़ा बटा, तो मैंने थोड़ा सा आंख बंद करके मैं थोड़ा चाय पीने लगा। तो मैं वहां क्या देखता हूँ कि वहां पर कुछ भी कोई संगत नहीं है, कोई एम्पायर स्टेट कुछ भी नहीं है। ये जितना भी पूरा हमारा ब्रह्मांड है उसके ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। और जितनी भी हमारी गैलेक्सीज हैं, जितनी आकाश गंगाएं होती हैं, वट एवर यू थिंक अबाउट, वो सब गुरुजी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड तो इज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो तो उन लोगों में से, बाल में से खाल निकालने में लोगों में से, वो तो किसी पे विश्वास नहीं करते, उनको तो मतलब ही नहीं किसी पे विश्वास कर लें वो।
तो कहते हैं कि वहां मेरे को एकदम ऐसे झटका लगा और एकदम से मैंने सोचा कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है तो महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। इसलिए वो थोड़ा शांत हो गए। तो ये शांत करने वाले गुरु जी थे और गुरु जी ने इनको डे वन ही दिखा दिया था कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। सो बहुत शुक्राना गुरु जी अपने अपने से जोड़ने के लिए। अब देखिए गुरु जी ने ये चीज काउंटर कंफर्म भी करते हैं कि हो सकता है कि वहम हो या कुछ हो, तो ऐसे ही मुझे काउंटर कंफर्म गुरुजी ने कैसे किया कि वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो तो मैं मानती हूँ कि गुरुजी हैं। मेरी एक पेशेंट है, तो मेरी एक पेशेंट एडिशनल सेक्रेटरी, तो उन्होंने किसी को भेजा जो कि नॉर्दर्न रेलवे में बहुत हाई पोस्ट पर है। तो देखने में बहुत लगते थे कि वो एटीट्यूड वाले हैं, उनसे बात करना में लगता था कि पता नहीं मतलब कुछ बोलो तो कुछ जवाब ना दे दें। बहुत मतलब फेस से इनको एटीट्यूड झलक रहा था। तो आए, जब क्लिनिक पर आए तो सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो कहते डॉक्टर साहब गुरुजी की जाते हो, जय गुरु जी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मतलब आप भी? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरु जी को मानते होंगे। कहते हाँ डॉक्टर साहब मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। तो मेरे को लगा अरे इतनी ओल्ड संगत, तो मैंने कहा आप गुरु जी के बारे में कुछ बताओ। तो उनका मेरे से एक क्वेश्चन था, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताओ कि गुरु जी को आप समझते क्या हो। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी हैं, महापुरुष है। कहते हैं आपको पता है गुरु जी भगवान है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो ये बात कह रहे हैं। तो कहते हैं देखो मेरे एक फ्रेंड है जो गुरुजी के पास रोज जाया करते थे, उस टाइम काफी लोग रोज आया करते थे। कहते हैं एक दिन रात को क्या हुआ, 12 बजे अंपायर स्टेट में गुरुजी ने उनको कहा कि तू चल और मेरे को ना जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके सामने जो पार्क है वहां लेके चल। अब गुरुजी की आज्ञा, वो रात के 12 बजे देखिए अंपायर स्टेट से चले, प्रेसिडेंट हाउस आते हैं, वहां जो बेंच था वहां गुरुजी बैठ गए। गुरुजी जब बैठे तो उनको, उनके फ्रेंड को उन्होंने कहा कि चल तू मेरे सॉक्स उतार। और जब उन्होंने उनके सॉक्स उतारे तो गुरुजी कहते अब तो मेरे चरणों के नीचे देख। और जब उन्होंने चरणों के नीचे देखा तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब उन्होंने क्या देखा, वो देखा जो माँ यशोदा ने देखा था कृष्ण जी के मुख में, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड। गुरु जी ने पूरा ब्रह्मांड अपने चरणों के नीचे दिखा दिया उनको उस आधी रात को। और वो एकदम बड़ा अचंभित से हो गए कि मतलब ऑब्वियसली सोची गुरु जी को लेके गए हैं और गुरु जी के चरणों के नीचे वो देख रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड गुरु जी के चरणों के नीचे। और फिर एकदम से गुरु जी कहते हैं आप तो यहाँ से इथो जा, पीछे मुड़ के ना वेखी। अब ये चीज बड़ी उनके लिए वो हो गया कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं गुरुजी को एम्पायर स्टेट ना छोड़ूं। तो इससे पहले वो कुछ कहते, मन में सोच रहे हैं वो सब कुछ, और एकदम से गुरुजी कहते हैं मैं तेन बोले ना पीछे ना मुड़ी, इथो जा, पीछे मुड़ के ना वेखी। अब देखिए गुरुजी महाराज की आज्ञा, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो चले गए। लेकिन वो बड़े परेशान कि मैं गुरुजी को लेकर आया हूँ। सोचिए 12 बजे वो एम्पायर स्टेट से चले तो आधी रात हो गई होगी, कितना टाइम हो गया होगा। और वो हैरान परेशान, फिर उन्होंने एम्पायर स्टेट फोन लगाया ये जानने के लिए कि गुरुजी वापस कैसे आए। तो वहां जो अंकल थे, आंटी थे, सेवादार थे, वो कहते हैं अंकल क्या बात कर रहे हो, गुरुजी तो यहाँ से कहीं गए नहीं। तो सोचिए कि गुरुजी उस वक्त भी तो फिजिकल फॉर्म में थी और अब तो वो निराकार रूप में है। तो तभी भी गुरुजी ने दिखा दिया कि वो हर जगह प्रेजेंस अपनी दिखा सकते हैं। सो और पूरा ब्रह्मांड देखिए उनके चरणों के नीचे उस टाइम गुरुजी ने दिखा दिया। तो ऐसे ही मेरे एक नेबर आईपीएस ऑफिसर, वो भी बहुत एटीट्यूड वाले, और उन्होंने भी मुझे हमारे घर में सत्संग था तो उनको मैंने नहीं बुलाया, होली से एक दिन पहले सत्संग था। और जब वो नेक्स्ट डे आए होली का रंग लगाने के लिए तो उनको मैंने कहा बिठाया, तो मैंने कहा आप पता है बहुत लकी हैं। कहते क्यों? कहते हमने जहाँ पे गुरुजी का सिंहासन लगाया था, आई एम रियली वेरी सॉरी मैंने आपको बुलाया नहीं, और लेकिन सबसे पहले आप ही व्यक्ति हैं जो इस जगह पे बैठ रहे हैं। कहते कौन से गुरुजी? तो मैंने बताया उनके पीछे स्वरूप लगा था, मैंने कहा ये वाले गुरुजी। कहते डॉक्टर साहब आप गुरुजी के पास जाते हो? तो मैंने कहा मतलब आप भी? कहते हाँ जय गुरुजी। कहते मैं तो 96 97 से जा रहा हूँ। तो बहुत हैरानी हुई कि लेकिन इतनी पुरानी संगत मेरे घर के सामने, मेरे नेबर, और मुझे नहीं पता। खैर एनीवेज उनसे फिर मैंने बाद में गुरुजी के बारे में पूछा, तो उन्होंने, उनका भी सेम सवाल था मेरे से कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि गुरुजी को आप समझते क्या हो। तो मैंने फिर वही, ये तब आसपास की ही दोनों चीजें हुई मेरे साथ, और कि गुरुजी हैं, महापुरुष है वो। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुरुजी सब कुछ है, मैं आपको इतना ही बोलूंगा आप गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो, अपना सब कुछ। कहते हुआ क्या कि मैं जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ तो मैं ना कहीं भी जाता था तो गुरुजी को बता के जाया करता था। और तो गुरुजी मुझे कहते थे कि तू इत्थे आ मेरे चरण दबा। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि आपने चरण भी दबा रखे हैं। तो कहते हैं हाँ गुरुजी हमेशा मुझे बुला लेते थे, तू इत्थे आ मेरे चरण दबा।
तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी होटल रूम में जैसे ही मैंने कदम रखा, जैसे ही मैंने रूम खोला, फोन की घंटी बजती है, फोन की घंटी मतलब फोन उन्होंने उठाया, और कहते हैं जैसे मैंने फोन उठाया तो वहां से आवाज आई कि हाँ भाई मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, तू किथे? कहते इससे पहले मैं बोलूं, गुरुजी कहते तू जकार्ता विच? तो कहते हैं कि इस रूम नंबर में, इस होटल में, ये भी गुरुजी ने सब बता दिया। और वो बड़े हैरान के कहते हैं ओ तू मैंने दसिया नहीं, और गुरुजी ने कह के फोन कट कर दिया। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। कहते डॉक्टर साहब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, मेरे घर वालों को नहीं पता था, ऑफिस वालों को नहीं पता था, और मैंने गुरुजी को इसलिए नहीं बताया था कि अगर गुरुजी ये कह देते कि तू इत्थे आ मेरे चरण दबा, तो डेफिनेटली उनके पास इतना टाइम नहीं था। और देखिए कहाँ जकार्ता में गुरुजी ने उनको फोन कर दिया कि मुझे सब पता है कि तुम कहाँ पर हो। तो फिर कहते हैं कि मैं गुरुजी से ऐसे कहता था कि गुरुजी आप भगवान हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आपने गुरुजी से ऐसे बोल दिया। कहते हैं हाँ मैंने गुरुजी से, मैं कहता था गुरुजी आप भगवान हो। तो गुरुजी कहते थे मैं तेनू क्यों दसा? तो कहते आप मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप भगवान हो। तो फिर गुरुजी मुस्कुरा देते थे। तो गुरुजी ने एक दिन कहा कि तू क्या चाहता है मेरे से कि तू माने? तो कहते हैं गुरुजी मैं वो चाहता हूँ जो अर्जुन ने चाहा था, और वो रूप देखा था श्री कृष्ण जी का, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे को क्यों दिखाऊं, तू तो विश्वास करता नहीं है। तो उन्होंने कहा विश्वास करूंगा तभी, तो दिखाओगे तभी तो विश्वास करूंगा। और उसके बाद वो अचानक एकदम खो गए, आसमान की तरफ देखने लगे, और कहते हैं डॉक्टर साहब उनको आप भगवान मानो, वो भगवान है, मैं उनका वर्णन कर ही नहीं सकता। मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत कहा कि मुझे वो वर्णन बताइए, तो डॉक्टर साहब मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। बस आप, वो भगवान है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। सब कुछ छोड़ दो, उनको आपके बारे में, एक एक चीज के बारे में, एक एक पल के बारे में पता है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सचमुच आप अपने आप से जोड़ने के लिए। और गुरुजी ने देखिए, हम कई बार मन में हमारा आता है ना इफ एंड बट्स, लेकिन वो गुरुजी ने मेरे वो इफ एंड बट्स ही बड़े क्लियर किए। जैसे बचपन से होते हैं हम हर भगवान के साथ अटैच हो जाते हैं, कभी साईं बाबा के साथ, कभी श्री कृष्ण जी के साथ, कभी माता रानी के साथ। वो सब मुझे गुरुजी ने दिखाया कि, और देखिए ये नहीं कि गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हैं, गुरुजी तो कभी कुछ कहते ही नहीं थे कि हाँ मत जाओ, ये मत करो। वो सब भगवानों ने आके ही मुझे ये चीज बताई। जब मैं साईं बाबा मंदिर जाया करती थी, और पहले साईं बाबा मंदिर जाना होता था मेरा, उसके बाद फिर गुरुजी के मंदिर जाया करती थी मैं। तो हस्बैंड ने एक दिन कहा कि नीलम गुरुजी ने इतना कुछ दिखा दिया है, वो एक ही लाइट है, जब हम साक्षात गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं तो साईं बाबा मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा नहीं, साईं बाबा है, गुरुजी गुरुजी है। तो मैं जब मंदिर में अंदर गई तो मैंने साईं बाबा से कहा, मैंने कहा साईं बाबा सच में आप और गुरुजी एक ही लाइट हो क्या? तो मैंने कहा मैं तब मानूंगी अगर आपका चोला और आज गुरुजी का चोला एक एक जैसा होगा, एक ही कलर होगा। तो उस दिन साईं बाबा ने टर्कॉइश कलर का चोला पहना हुआ था। और जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो बिलीव में संगत जी, गुरु जी का चोला और साईं बाबा का चोले में कोई डिफरेंस नहीं था, 19-20 का भी फर्क नहीं था कलर में, वही चोला गुरु जी ने पहना होता। तो मुझे लगा शायद कोइंसिडेंस हो गया होगा। नेक्स्ट वीक फिर मैंने यही सोचा, और नेक्स्ट वीक भी जो गुरु जी ने चोला पहना हुआ था वही साईं बाबा का था, कोई डिफरेंस नहीं था चोले में। सो ऐसे ही मेरे को माता रानी, मेरे को तीनों माता रानी ड्रीम में दिखाई दी। और मैं माता रानी से बड़ा गले लग के रोने लगती हूँ कि माँ मैं एक्चुअली गुरुजी के चक्कर में आकर ना, कि मैं आपके पास नहीं आ पाती, क्योंकि ये मेरा नियम था हस्बैंड और मेरा कि आंधी हो तूफान हो के बीमार हो, हमें माँ के मंदिर जरूर जाना है। लेकिन वो भी मेरा छूट गया। ऐसे में इस्कॉन टेम्पल बहुत जाती थी, वहां मेरा जाना छूट गया। तो मैं ये माता रानी को यही कह रही हूँ कि माँ, ये गुरुजी के चक्कर में ना आपके पास मैं आना छोड़ दिया है। तो मेरे को यही कहती है ड्रीम में आकर कि हम तेरे को तीनों यही बताने आए हैं कि जिस रास्ते पे तू चल रही है ना, जो पथ तूने चूज किया है, वो रास्ता, वो पथ कभी छोड़ना मत। वो तूने बिल्कुल जो पथ चूज किया है, वो पथ बिल्कुल सही रास्ता है। ऐसे ही एक अघोरी बाबा मुझे ड्रीम में दिखाई दिए, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे श्री कृष्णा कहाँ गए? तो वो कहते हैं कि तेरे को नहीं पता तेरे श्री कृष्णा कौन है? वो जो तेरी गुरु जी है वही तो तेरे श्री कृष्णा है। तो देखिए हर तरह से, हर वह मतलब अगर मेरे मन में कोई इफ एंड बट भी था, सो बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में मेरी हर चीज वो कर गुरुजी करते हैं, वो परीक्षा भी लेते हैं, समझाते भी वो खुद ही हैं। ऐसे गुरुजी ने देखिए मेरे को लाइफ दी, और कितनी बार लाइफ दी है, और ये जो लाइफ है गुरुजी की दी हुई है। और मैं चाहती हूँ बस मेरा लाइफ ऐसे ही निकल जाए गुरुजी का गुणगान करते हुए। 2010 में सबको पता है कि बहुत जबरदस्त डेंगू हुआ था, और उसमें भी मेरे प्लेटलेट्स काउंट से काफी कम आ गए। और जब डॉक्टर देखने आए, सो टू कट शॉर्ट, डॉक्टर्स ने आके मेरे हस्बैंड को कहा कि वी आर वेरी सॉरी टू से आपकी वाइफ के पास से 15-20 मिनट बचे हैं। तो हस्बैंड जो है बाहर खड़े हुए थे, वो बिल्कुल एकदम फ्रोज हो गए कि भाई ये माँ काली ने और
गुरुजी ने उनकी लाइफ में क्या किया कि सिर्फ 15-20 मिनट बचे हैं उसके पास, तब भी वही डॉक्टर निकल के जा रहे थे और कहते हैं इतनी रात को यहाँ कैसे खड़े हो? कहते हैं सर ऐसे ऐसे वाइफ को जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने। तो कहते हैं चलो मिलवाओ अपनी वाइफ से। वो अंदर आए तो क्योंकि जब तक मेरे को थोड़ी बहुत कुछ दवाइयां दी गई थी, कुछ था, तो थोड़ा आराम तो आ गया था, लेकिन जब डॉक्टर ने जो चेकअप किया जो भी कुछ था, तो उनको पता चल गया था कि ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास। तो कहते हैं अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ सर हाँ जाते तो हैं। कहते चलो अपनी वाइफ से मिलवाओ। वो अंदर आए और कहते आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर ठीक लग रहा है। कहते बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, उस जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी कि मैं आज आप सबके सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और देखिए ये भी गुरु जी ने काउंटर कंफर्म किया, क्योंकि उसके बाद मुझे ये ड्रीम आता है कि यमराज जो है मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं और मैं उनसे भागते भागते अपनी मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। और वहां पे जो है सरदार अंकल खड़े हैं, तो उनसे मैं कहती हूँ कि आप ना मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ किराए की। ये ड्रीम में सब देख रही हूँ मैं। और एकदम से तब मुझे ड्रीम में याद आता है कि एक बार गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि गुरुजी ने एक बार ऐसे ही मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। सो वो जो यमराज जी ये जब सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो सबके मन की बात पढ़ लेते हैं ना, तो कहते हैं गुरुजी ने, कहते हैं ओहो इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ, वो फिर 2 बार रिपीट करा उन्होंने, कहते हैं इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। देखिए संगत जी, एक आंकड़ा नहीं बोला, तो सच में ये बात कितनी सच है। जो हम कितने सत्संग सुनते हैं, मैंने पुरानी संगत के भी सत्संग सुने हैं कि कहते हैं ना, इस शब्द में भी आता है कि यमराज ना नेड़े आवे। तो वही है, अगर गुरुजी साक्षात खड़े हैं तो डेफिनेटली यमराज भी नहीं आ सकते। और अभी भी देखिए, मेरे को गुरुजी ने रिसेंटली अभी लाइव थी, अभी 1 मार्च को मेरे घर में सत्संग था। तो पहले मैं बहुत लार्ज स्केल पे करवाना था, लेकिन समहाउ किसी वजह से नहीं करवा पाए। तो ये सोचा कि छोटा तो सत्संग घर में ही करवा लेते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मैं बहुत मतलब बिजी थी, क्योंकि अचानक से हुआ कि चलो घर में करना है। तो और उसके बाद शिल्पी आंटी हैं, क्योंकि वो यूरोप में बैठी हैं, और वो मुझे मैसेज करती हैं कि आंटी आप हाउ आर यू। तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया, तो शायद उनको लग रहा होगा कि भाई आंटी मेरे को जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने मेरे लिए कोई ड्रीम देखा और वो बहुत परेशान हो गई कि डॉक्टर नीलम इंडिया में क्या ठीक है क्या, क्योंकि उन्होंने फिर लिख के भेजा कि आंटी गुरुजी ने आपको लाइफ दी है, आप ठीक हो? तो मैंने जवाब दिया, तो शी सेड कि कोई कॉल। तो मैंने कहा कि आंटी मैं हाँ जी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, और गुरुजी का सत्संग है और आज एनिवर्सरी है। तो कहते ठीक है आंटी, गुरुजी ने बस आपको लाइफ दी है, मैंने ये बताना था, चलो बाकी बात बाद में करते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा चलो गुरुजी ने उनको देखा होगा। लेकिन देखिए गुरुजी काउंटर कंफर्म भी कैसे करते हैं कि वाकई उस दिन मेरे को लाइफ मेरी खत्म थी। और हुआ ये कि जहाँ पे हम लोगों ने सत्संग रखा था, उसके साथ ही कोई एक आंटी है, मैं उनको नहीं जानती, शायद वो किसी के साथ आए होंगे, क्योंकि होता है ना कई बार नई संगत भी गुरुजी जिसको भेजना होता है वो भेज देते हैं। तो मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि वो बहुत जो एक काफी यंग लड़की थी, तो कितना मतलब डूबी हुई थी पूरे उसके अंदर, और सबका ध्यान गया था इनफैक्ट उनकी तरफ। तो अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी उस टाइम, तो वो कहते हैं आंटी प्लीज मेरे को कुछ शेयर करना है। यहाँ पे ना वो सबको रोक दिया और कहते हैं कि आंटी हुआ क्या कि मैं गुरुजी के यहाँ गद्दी के साथ बैठी हूँ, लेकिन क्योंकि अब गुरुजी का स्वरूप इधर लगा हुआ है तो मुझे गुरुजी नहीं दिख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी आपने बिठाया तो बहुत अच्छी जगह पे, लेकिन मेरे को तो स्वरूप नजर, आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। कहते अचानक से जो आपके सामने जो खाली दीवार है, इसके ऊपर ना गुरुजी के स्वरूप आने शुरू हो गए, उसको दिखाई दे रहे हैं गुरुजी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूप में। सॉरी, गुरु नानक देव जी भी दिख रहे हैं, और उनको कहते डिफरेंट डिफरेंट उसको काफी चीजें गुरुजी ने दिखाई वहां पर। कहते सडनली मैंने नोटिस किया कि कोई एक मूंछों वाले कोई है, और बहुत वो सैड है, और वो वहां पर है। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी ये कौन है, ये कौन से भगवान है मूंछों वाले, ये तो मैंने कभी देखे नहीं है। तो वो पहचान नहीं पा रही थी कि भाई ये क्या है। ये जब शबद बाणी चल रही थी उस टाइम की बात है। और वो कहती है कि, और लेकिन वो बहुत सैड दिखाई दे रहे थे कि भाई सारे भगवान तो बड़े मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये मूंछों वाले कौन है। तो उस दिन डॉक्टर एमपी सिंह अंकल हमारे घर आए हुए थे, तो वो सत्संग जब शेयर कर रहे थे, तो अपना सत्संग सुना रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उनका सत्संग मैंने एम्पायर स्टेट में भी सुना था कि कैसे गुरुजी जो है यमदूतों से लड़े थे उनके लिए, और यमदूत को वापस जाना पड़ा था, और वो अपना जन्मदिन फिर उसी दिन मनाते हैं जिस दिन गुरुजी ने उनकी जान बचाई थी। और फिर गुरुजी ने कहा था कि जब खड़े होकर सुना कि रात को तिरसठ क्या हुआ था, तो वो डिस्क्राइब कर रहे थे यमराज जी को। तो उसने कहा कि ओहो, तो यहाँ पे यमराज जी मुझे क्यों दिखाई दिए। तो उस लड़की को तो देखिए कुछ नहीं पता, और वो काउंटर कंफर्म गुरुजी ने पूरा किया
कि जो शिल्पी आंटी कोई चीज सुबह दिखाई गुरुजी ने, कि मेरे को लाइफ दिया गुरुजी ने, कि वाकई कि उस वहां तक यमराज जी उस दीवार तक आए हैं, और दीवार के आगे मैं बैठी हुई थी, और गुरुजी का सामने स्वरूप है, तो जहाँ गुरुजी हो तो वहां देखिए यमराज भी कदम नहीं रह सकते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे लाइफ देने के लिए, बहुत शुक्राना। और देखिए क्योंकि जब कहते हैं ना, गुरुजी ने जब अपने हाथों से मेरा नाम लिख लिया था, और वो हुआ भी ये था कि बच्चों का जन्मदिन था, दैट वाज 2 अक्टूबर इन 2004, और मैं घर में बच्चों का बर्थडे मना रही थी, और जैसे काफी सारे लोग बुलाए हुए थे, बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो रात को पाल आंटी का मेरे को फोन आता है विश करने के लिए, वो आ नहीं पाए थे उस दिन। तो कहते हैं कि मैंने इसको इस टाइम इसलिए फोन किया, वो तो एम्पायर स्टेट में होगी ना, ताकि मेरे को कुछ वाइब्रेशंस आ जाए एम्पायर स्टेट की। तो मैंने कहा नहीं मासी जी, मैं तो एम्पायर स्टेट में नहीं हूँ, मैं तो घर पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरा डांट लगाई कि गुरुजी का दिन है और तू गुरुजी के पास नहीं गए बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए। तो मैंने सबको कहा पैकअप करो, सारे के सारे अपने घर जाओ, हम तो गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। और तभी बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हो गई, इतनी बारिश शुरू हो गई कि घुटनों घुटनों पानी भर गया। लोगों की गाड़ियां हम लोगों ने देखी खराब हो रही थी, फिर एक फैमिली भीग रही थी, हमने उनको छोड़ा। कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत लेट एम्पायर स्टेट पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो जो सेवादार आंटी थी कहती है, आंटी आज तो गुरुजी वैसे इतने गुस्से में, ये आपका आने का टाइम है। मैं कहा आंटी आई एम रियली वेरी सॉरी, आज बच्चों का जन्मदिन है, हम लोग वैसे भी कुछ खाना पीना तो है नहीं, क्योंकि मैंने बच्चों को मैं यही कहा था, और खुद भी मैंने खा पी लिया था अच्छे से, कि भाई लंगर तो मिलेगा नहीं, इतना रात हो गई है और लंगर करना भी नहीं हमें, तो ये से घर से खा पी के चलो अच्छे से। तो पूरा हम पेट भर के सारे गए थे। तो आंटी कहती नहीं, गुरुजी का तो दर्शन नहीं हो सकते, अगर लंगर करना है तो आप लंगर कर लो। तो मैं कहा आंटी लंगर नहीं करना, बस गुरुजी का अगर आशीर्वाद मिल जाए, बच्चों का जन्मदिन है। तो कहते हैं बस गुरुजी अपने रूम में जाएंगे, जितने दर्शन हो जाए हो जाए। बस वही हुआ, गुरुजी अपने रूम में गए, गुरुजी का हमने बैग देखी, बेटा रोना छूट गया कि थोड़ी देर पहले आ जाते, बच्चों का जन्मदिन मैंने दोपहर में मना लिया होता। तो एनीवेज, तो अगले सेवादार आए कि आंटी आपने लंगर किया, क्योंकि देखिए जब गुरु के आप दर पे गए हो तो लंगर तो वो हमेशा पूछते ही थे, और कोई आया तो लंगर के बिना तो कोई जा नहीं सकता था गुरु जी के यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं अंकल, बच्चों का जन्मदिन है, हम लोग यहाँ तक फुल है, मतलब गले पे गर्दन पे हाथ लगा के बता रही थी कि हम यहाँ तक फुल है, लंगर नहीं करेंगे, और बच्चों को अगर आशीर्वाद मिल जाए। तो कहते हैं आंटी वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब एक एक सेवादार आते जा रहे हैं, उनका वही क्वेश्चन लंगर किया, तो मैं मना करती जा रही हूँ। अब किसी आंटी ने कहा कि आंटी आप अंदर चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको डांट पड़ जाएगी। हम लोग अंदर गए, अब अंदर वाले सेवादार, उनका भी वही क्वेश्चन, आंटी लंगर किया। मैंने कहा नहीं अंकल, हम लोग मतलब लंगर नहीं करेंगे, और बस गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, बच्चों का जन्मदिन है। तो जो आता जा रहा है वही सेम क्वेश्चन लंगर किया, और मैं सेम आंसर करती जा रही हूँ। अब तभी मैंने सडनली नोटिस किया कि मेरे साथ मेनका गांधी आंटी बैठे हुए हैं। तो उनको मैंने कहा कि आंटी आई जस्ट से वांट्स टू से थैंक्स टू यू। शी सेड फॉर व्हाट? बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई लेफ्ट द नॉन वेज। तो वो शी आस्क्ड मी हाउ। तो उनको मैं पूरा बताने लगी कि किस तरह से मेरा नॉन वेज छूटा उनकी वजह से। अब देखिए गुरु महाराज जी की कृपा, वो अपने रूम से निकल कर आए, गुरुजी ने चोला चेंज कर लिया था, पैंट शर्ट में थे गुरुजी। तो हम पायर स्टेट में जैसे आप एंटर करते हो तो स्टेप के साथ साइड में जो जगह बनी है, गुरुजी कभी वहां बैठ जाया करते थे, तो गुरुजी वहां जाकर बैठ गए। तो डर भी लग रहा था कि गुरुजी अब डांट देंगे, अब इतनी लेट गए थे, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो डांट भी खा लेंगे गुरुजी की, कोई बात नहीं, गुरुजी के दर्शन तो हो गए ना। तो तब मेरे का आंटी ने बोला कि गुरुजी यू नो शी लेफ्ट द नॉन वेज। तो गुरुजी की नजर हमारे पर पड़ी, तो गुरुजी की नजर तो हमेशा ही रहती है। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहते हैं वधिया किता। तो उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे रहे, फिर गुरुजी ने इशारा किया, फिर गुरुजी कहते हैं लंगर किया। देन आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी नहीं, गुरुजी कहते हैं मेरे लंगर कर आओ फिर बात करना। तो मैं किचन में गई, मैंने कहा अंकल आपको मैंने बताया था पूरा फुल है, हम लोग लंगर नहीं कर पाएंगे, प्लीज एक चपाती प्रसाद देना, हम लोग लंगर नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा है तो बस गुरुजी की आज्ञा भी हो जाएगी और हमारा लंगर प्रसाद भी हो जाएगा। उनका ठीक है आंटी आप बाहर बैठो। उनका अंकल प्लीज एक ही देना। कहते ठीक है, मैं एक ही चपाती लेकर आऊंगा। अब देखिए यही कहते हैं ना, गुरुजी परीक्षा लेते हैं। जब लंगर प्रसाद आता है तो सोचिए 4 लोगों के लिए, कभी बहुत किसी का रेयर गुरुजी कहते थे तो किसी को मिल जाता था एक्स्ट्रा, अदरवाइज नहीं। 4 लोगों का सोचिए डबल लंगर प्रसाद कितना होगा। तो कहाँ मैं एक चपाती अंदर बोलकर आई थी, अब जो भी कुछ हुआ वो डबल लंगर प्रसाद हमारे सामने था, और सामने सोची गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और इतना सारा लंगर प्रसाद, और फिर चाय की ग्लास भर के चाय प्रसाद भी आ गया। सो अब बच्चे हस्बैंड कहने की अब खाओ, हम तो खा नहीं सकते। तो लेकिन अब खैर नहीं भी हम चारों ने खाना शुरू किया और हमने बहुत धीरे धीरे खाया। इतना शुक्राना गुरुजी का, सोचिए रब वहां बैठे रहे, कि गुरुजी तब तक बैठे रहे जब तक हम लोगों ने सोचिए लंगर प्रसाद वहां पे ग्रहण नहीं कर लिया। तो संगत जी जब भी हम लंगर प्रसाद करते हैं ना, गुरुजी साक्षात वहां बैठे होते हैं। और देखिए
तभी कहा जाता है कि लंगर प्रसाद पूरा का पूरा आप खाइए। अगर आप वाकई ये बात मानते हैं कि गुरु जी महाराज सामने बैठे हैं, तो लंगर प्रसाद आपको पूरा खाना ही है, क्योंकि उसी लंगर प्रसाद में आपकी ब्लेसिंग छुपी है। और मुझे अब लगता है कि वो जो उस दिन लंगर प्रसाद मैंने खाया था, और वो जो मुझे लाइफ दी, और शायद हम चारों को गुरु जी ने लाइफ दी है, तो शायद वो डबल लंगर प्रसाद करवा के गुरु जी ने हमें तभी लाइफ दे दी थी। उसके बाद हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, फिर गुरु जी ने बुलाया, तो गुरु जी हमेशा ना मेरा नाम पूछते थे। और मैं ना हमेशा सोचती थी गुरु जी हमेशा ना मेरा नाम पूछते हैं और भूल जाते हैं। गुरु जी को मेरा नाम ही याद नहीं रहता, कितनी बार मेरा नाम पूछ चुके हैं। तो बस मैं जब गुरु जी ने ऐसे इशारे से बुलाया, तो मेरे को मन में आ रहा था, मैंने कहा अब ना गुरु जी मेरा फिर नाम पूछेंगे। तो गुरु जी कहते हैं, कौन नीलम आंटी? तो मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया, और आज ही वो हैंगओवर है कि गुरु जी ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया। तो मुझे लेकिन आंटी बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा गुरु जी का, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मैं उस टाइम 35 या 36 की रही होंगी, तो कि मैं इतनी बड़ी लगने लगी हूँ कि गुरु जी मुझे आंटी कह रहे हैं। बट वो लेटर ऑन पता चला कि गुरु जी आंटी अंकल बोलते थे सबको। फिर गुरु जी ने वही, जैसे गुरु जी हमेशा पूछते थे नाम, मतलब कि कहाँ रहते हो, गुरु जी हमेशा मेरे से पूछते थे। तो फिर गुरु जी ने कहा कि अच्छा तू ना अपनी सहेलियों को, अपने पेशेंट को लेकर आना, मैं ब्लेस करूंगा। हस्बैंड को बोला कि तू अपने फ्रेंड को लेकर आना, मैं उनको ब्लेस करूंगा। तो उसके बाद में जब हम लोग जब जाने लगे, तो काफी सारी गुरु जी ने हमसे बातें की, और फिर गुरु जी ने उस दिन मुझे कहा कि हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। तो मैंने कहा गुरु जी क्या क्या क्या? तो गुरु जी कहते हुन तू वेखी जा। तो देखिए आज जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, इतना कुछ गुरु जी ने मुझे दिया, इतना ब्लेस किया, इतने ब्लेस किया है कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की अपरंपार। और वाकई मैं देख रही हूँ लाइफ में मेरी कुछ भी होता है, देखिए बहुत अप एंड डाउन भी आते हैं लाइफ में, दुख सुख दोनों ही है। तो सिर्फ मुझे वो बात याद आती है कि तू वेखी जा। जब उन्होंने तभी बता दिया तो हुन वेखी जा, तो बस गुरु जी दिखा रहे हैं कि जो कुछ भी है मैं तेरा कर रहा हूँ। उसके बाद ना जब से हम गुरु जी से जुड़े थे ना, तो गुरु जी का ना छोटा सा स्वरूप गुरु जी कई बार दिया करते थे, और गले में पहनने के लिए लॉकेट देते थे, वो स्वरूप पहनने के लिए भी। तो मेरा बेटा ना सबसे मांगता फिरता था कि मुझे कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा, मुझे भी दिलवा दो। अब सब आंटी अंकल के पीछे पड़ जाता था जिनके गले में देखता था। तो वो कहते थे गुरु जी की मर्जी के बिना कोई यहाँ पे नहीं दे सकता, आपको किसी से नहीं मिलेगा, जिस दिन गुरु जी देंगे। तो मेरे से कहता था मम्मी गुरु जी आपसे इतनी बात करते हैं, आप गुरु जी से मांग लो। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी से मैं ऐसे कुछ नहीं मांगूंगी, जिस दिन गुरु जी ने देना होगा अपने आप दे देंगे। सो बहुत सारी बातें हुई, गुरु जी ने किया, बहुत ब्लेसिंग्स दी, गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया उस दिन। उसके बाद हम लोग निकले। तो अभी जब निकले ही थे, तो एकदम सेवादार एक अंकल आए, तो कहते हैं डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो हम वापस आए, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने एक लिफाफा दिया, उस पे गुरुजी लिखा था 2 अक्टूबर 2004, गुरुजी ने अपने हाथों से लिखा, और वो लिफाफा हमें पकड़ाया और इशारा किया कि इसको खोलो। जब वो खोला, तो जो मेरा बेटा इतने महीनों से वो ब्लेस स्वरूप और वो लॉकेट मांग रहा था, वो 2 उस दिन दिए। और मेरे बच्चे इतने खुश हुए कि देखो हमें बर्थडे वाले दिन, सोचिए वो, क्योंकि खुशी और दुगनी हो गई ना कि गुरु जी से देखिए बर्थडे गिफ्ट मिला, जो वो कितने महीनों से सबसे मांगता फिर रहा था। तो गुरु जी को तो सब कुछ पता है ना कि बच्चा किस चीज से खुश होगा। खैर वो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दे दी, तो बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। ऐसे ही गुरु जी ने देखिए मेरे को इतना ब्लेस किया। मेरे को बैकएक रहता था, बहुत सीवियर मेरे को बैकएक था, और डॉक्टर से मुझे ये कह दिया था कि आप चल पाओ यही गनीमत है। तो मेरे को ना डांस का बड़ा शौक रहा है बचपन से ही, बहुत मेरे को पैशन रहा डांस के लिए, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई क्योंकि हमेशा पढ़ाइयों में रही। एज आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, पेरेंट्स चाहते थे डॉक्टर बनूं, तो पूरी लाइफ मेरी पढ़ाई में निकल गई थी। तो जब बच्चे हुए, तो मैंने उन बच्चों को डांस क्लास में डाला। तो मुझे लगा चलो, जब देखा कि मदर्स भी वहां डांस सीखने आती हैं, तो मैं कहा चलो मैं अपना अपना पैशन में अब पूरा करती हूँ। तो मैंने कथक जो है सीखना शुरू कर दिया। बट मेरे को बैक स्टार्ट हो गई। तो तब मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर साहब क्या मैं डांस कर पाऊंगी? तो तब वो हंसे, कहते हैं कि आप चल पाओ यही गनीमत है, डांस को तो जिंदगी भर के लिए अब आप भूल जाओ, आप डांस कभी नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि अरे मैं डांस का, जब आप एक लाइफ में स्टेज आई कि मैं डांस कर सकती हूँ, तो मैं डांस भी नहीं कर सकती अब। सो खैर आनी भी आप कुछ कर नहीं सकते, डॉक्टर्स ने मना कर दिया। और उन्होंने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर मेरा काम, तो बीइंग अ डेंटल सर्जन देखिए हमारा काम, कहते हैं यही ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ही आपको हुआ है, इतना आपको सीवियर बैकएक हो गया, तो आपने अपना काम ऐसे करना है कि जब पेशेंट देखोगे उतनी ही देर आपने बैठना है, बाकी फिर आपने जाके लेट जाना है। तो सोचिए मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था कि मैंने क्लिनिक में बेड लगाया हुआ था कि मैं वहां जाके लेट जाती थी, पेशेंट आते थे, फिर मैं उठती थी, फिर वापस लेट जाती थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए अपना काम करना भी। तो हम गुरु जी के पास जाना शुरू हुए, तो ऑब्वियसली
गुरुजी को मैंने कभी ये नहीं बोला कि गुरुजी मेरा कमर में दर्द है या कुछ है, क्योंकि मुझे लगा ये बात मैं क्या गुरुजी से बोलूँ ना कि बैकएक हो रहा है। तो अब देखिए 2005 की बात है, हम वहीं पर थे बड़े मंदिर में, और 2006 आने वाला है। रात को जैसे ही 12 बजे, तो वहाँ जैसे डांस शुरू हो जाता था, गुरुजी डांस शुरू करवाते थे। तो बड़े मंदिर में जो राइट हैंड साइड पे विंडो है, मैं वहां जाके कोने में खड़ी हो गई कि डॉक्टर ने कहा था कि जरा धक्का भी नहीं लगना चाहिए आपको, और चलने के लिए मना किया था। वो तो मैं चली जाती थी, मतलब डॉक्टर को नहीं बोलती थी कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था ना तो आपको लॉन्ग ड्राइविंग भी करनी तो मतलब बैठना ही नहीं है बहुत ज्यादा देर, और चलना भी नहीं है ज्यादा आपने, मतलब बेड रेस्ट आपने ज्यादा करना है। तो मैं कोने में जाके खड़ी हो गई साइड में। तो अब देखिए सोचिए डांस वहां पे चल रहा है और मैं खाली सिर्फ क्लैप कर रही हूँ कि, और मन में सोच रही हूँ कि देखिए सब कितना डांस कर रहे हैं ना, और यहाँ पे डांस कर सकते हैं तो मैं यहाँ भी डांस नहीं कर सकती। तो अब मैं ना जब भी मैं गुरुजी के पास जाया करती तो हमेशा गुरुजी को निहारती थी। मैं गुरुजी को देख रही थी और सडनली गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, और देखिए गुरुजी और मेरे बीच में वहां से पूरी लाइन भी बन जाती है, मतलब जैसे रास्ता से खाली हो गया, और गुरुजी मुझे देख रहे हैं और इशारा किया कि आगे डांस करो। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं। मैंने, मेरी फ्रेंड खड़ी थी साथ में, मैंने उसको बोला, मैं कहा शायद तेरे को बोल रहे हैं, कहते नहीं नहीं तेरे को बोल रहे हैं। तो फिर गुरुजी ने इशारा किया कि आके डांस करो। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं, फिर गुरुजी ने ऐसे माथे पे हाथ करते हुए कहा कि आके डांस करो। मैंने कहा गुरुजी मैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं। फिर गुरुजी ने बड़ा कस के मुझे ऐसे इशारा किया कि आके डांस करो। और संगत जी मैं वहां से ऐसे भागती हुई चली गई, मैं और मेरा बेटा गुरुजी के पास, और मैं इतना डांस किया मैंने गुरुजी के आगे। और देखिए वो तब से लेके आज तक मैंने कभी उस डॉक्टर के पास नहीं गई, और मेरे तब से लेके आज तक मेरा बैक एक ठीक है। मेरा वो जो प्रॉब्लम थी जो भी है, थोड़ा बहुत वैसे वैसे हो जाता है मेरी अपनी गलती की वजह से, लेकिन गुरुजी ने देखिए डांस करवा के मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। सो इतना इतना शुक्राना। ऐसे मेरी मम्मी को डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी का ना हमें पहले तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, उसके बाद हो सकता है इनका हमें बाईपास भी करना पड़े, और बहुत सारी चीजें बता दी उन्होंने, ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा। उस दिन आई रिमेम्बर मंडे का दिन था, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा ऐसे है कि प्लीज थर्सडे तक कैसे भी रोक लो आप। और क्योंकि ना मुझे गुरुजी से बिना पूछे, क्योंकि मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, क्योंकि मुझे गुरुजी से हर चीज पूछ के करनी होती थी। मैंने कहा मुझे गुरुजी से पूछ के ना एंजियोग्राफी करवानी है। तो डॉक्टर्स कहने लगे कि हमने वो ये तो नहीं कहा कि हमने गुरुजी के पास जाना है। हमने कहा डॉक्टर साहब खाली फ्राइडे तक रुक जाओ, क्योंकि थर्सडे इवनिंग में गुरुजी से जाकर मिलना था। तो वो कहने लगे कि मुझे समझ नहीं आता कि आप डॉक्टर हो, आपको इतनी समझ नहीं आती कि आपकी मम्मी की कितनी तबीयत खराब है। मतलब कोई लेमैन हो तो मैं इसको समझाऊं भी, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना आपकी मम्मी की क्या कंडीशन है, और आप मना कर रहे हो। ये तो इतना अर्जेंट है कि ये मैं तो शाम को किसी से बात भी नहीं करता, जस्ट बिकॉज आपके हस्बैंड मेरे फ्रेंड है, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ इतनी कि कल मॉर्निंग में ही आपकी मम्मी का सब कुछ हो जाना चाहिए, और नहीं तो आप अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा के यहाँ से ले जाइए। तो उन्हें जब इतने गुस्से से कहा तो मैंने कहा ठीक है तो आप डिस्चार्ज कर दीजिए मेरी मम्मी को। तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ा मेरे ऊपर कि उन्हें गुस्से में, नॉर्मली शाम को इतना लेट नाइट डिस्चार्ज नहीं होता। उन्होंने कहा कि मम्मी को डिस्चार्ज करा के इनको घर भेजो। तो मैं अपनी मम्मी को घर ले आई, घर के सारे लोग सब कहने लगे कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ। मेरी सिस्टर्स भी कहने लगी कि दीदी आपका डिसीजन ठीक भी है कि नहीं है। मुझे सिर्फ अपने गुरु पे देखिए उस टाइम भी था और अभी भी विश्वास है। उस टाइम मैंने कहा नहीं, मन में सोचा, मैंने कहा गुरु जी आपकी वजह से, मतलब आपके विश्वास की वजह से मैं अपनी मम्मी को लेके जा रही हूँ, प्लीज मम्मी को बिल्कुल ठीक रखना, और बीच में कुछ इन 4-5 दिनों में कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज सारी बात मेरे ऊपर आ जाएगी, और मैं आपके बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती। फिर थर्सडे का दिन आया, मैं मम्मी और पापा की इकट्ठे एक फोटोग्राफ थी, मैं वो फोटोग्राफ, किसी ने कहा कि आप फोटोग्राफ ले जाओ, क्योंकि मम्मी तो जाने की कंडीशन में नहीं थे। तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने मम्मी का फोटोग्राफ दिखाया, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, सारा गुरुजी को मैंने बताया। तो गुरुजी ने सुना, फिर एकदम से कहते हैं, एकदम आगे आ गए, एकदम से कहते हैं ना 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 ना, एंजियोग्राफी ना कराई। तो जब गुरुजी ने मना कर दिया, तो जब एंजियोग्राफी नहीं होगी तो बाकी का तो मतलब ही नहीं है। तो मैंने मम्मी को फोन किया तो मम्मी भी खुश हो गई। और देखिए उनका जो ट्रीटमेंट था, फिर हमें डॉक्टर के अग्रवाल है, वो राइट डॉक्टर हमें मिल गए, हम उनके पास लेके गए, और उन्होंने सारा का सारा ट्रीटमेंट, क्योंकि गुरुजी की कृपा थी ना, सारा का सारा ट्रीटमेंट मम्मी का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया। जब सारा का सारा मम्मी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हुआ, मम्मी को आराम भी आ गया, तो मैंने कहा मम्मी अब एक काम करो, आप ना गुरुजी का शुक्राना बोलने जाओ। तो उस टाइम तब तक हमें ना गुरुजी ने क्या दिया था कि अब डॉक्टर 15 दिन में एक बार। तो इसलिए उस दिन मेरा डे नहीं था, और मैंने कहा मम्मी आज आप बोल कर आओ, क्योंकि देखिए गुरुजी ने आपको लाइफ भी दी है, और आप गुरुजी के पास जाओ। तो मेरी सिस्टर और मम्मी को लेके गए। तो जब मम्मी को वहां लेके गए तो मम्मी के लिए ना वो जो एम्पायर की 2 सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल था, क्योंकि उनको बहुत सांस फूल रही थी। तो वो अंदर आए किसी तरीके से। तो वहां पे एक सेवादार अंकल खड़े थे, तो कहते हैं आंटी
चलो आप ऊपर बैठो फर्स्ट फ्लोर पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, मैं 2 सीढ़ियां भी बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सीढ़ियां चढ़ सकूं। तो कहते हैं आंटी पौड़ियां चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ। तो वो नहीं माने वो नीचे बैठाने के लिए, और मम्मी ने वो सीढ़ियां चढ़ी, और देखिए कैसे मम्मी गला काफी ठीक हो गए मम्मी, और खाली दवाइयों पे ही मम्मी का ट्रीटमेंट चलता रहा। तो गुरुजी ने देखिए मम्मी को वो 10 साल दिए। जैसे मम्मी की इच्छा थी कि गुरुजी अगर उनको कभी ले जाना हो तो तब लेके जाना, जब सबसे उनकी छोटी बेटी यानी मेरी छोटी सिस्टर की शादी हो जाए उसके बाद। तो फिर जब मम्मी ने माथा टेका गुरुजी के पास आए, तो सिस्टर ने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी की ऐसी ऐसी कंडीशन है और ऐसे ऐसे बात है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा था चल ऐश कर। अब मेरी सिस्टर को बड़ा अजीब लगा कि हम बीमारी के बारे में बता रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं ऐश कर। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी मम्मी को ऐसे से है कि गुरुजी मतलब क्या बोल रही है ऐश कर। तो कहते हैं चल जा ऐश कर। तो अब क्योंकि उनको समझ नहीं आया, कहने दीदी उन्होंने तो बोला जा ऐश कर। तो देखिए हमें नहीं पता था ऐश करने का मतलब, कल्याण होने का मतलब, गुरुजी कितनी बड़ी बातें होती हैं कि, लेकिन उस टाइम समझ नहीं था। बट देखिए सच में गुरुजी ने सब कुछ काफी ठीक कर दिया। मेरी वो छोटी सिस्टर हमेशा चाहती थी कि वो बाहर सेटल्ड हो, लेकिन उसका कहीं भी कुछ वीजा नहीं लग पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। देखिए आज वो गुरु मतलब अ, उसको ना कहीं थोड़ा सा ये हो गया था कि दीदी सच में गुरुजी ने जो बोला था वो बात सच में थी क्या? अगर ऐसी बात थी तो मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा? उसने बड़े मंदिर के सामने जाके कहा कि वाकई गुरुजी अगर मैं आप पे तब विश्वास करूंगी जब मेरा वीजा लग जाएगा। तो देखिए हालांकि मुझे लगता है कि मैंने सिस्टर को बोला कि तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बस तू विश्वास रख, और देखिए वही लगा और आज वो न्यूजीलैंड में सेटल्ड है। सो और मम्मी, अच्छा उस दिन क्या हुआ जब मम्मी जब वहां पर जा रहे थे ना गुरुजी के वहां पर अंदर जब एंटर कर रहे थे, तो उन्हें मन में ना मम्मी की बड़ी सारी चीजें हो रही थी कि गुरुजी मैं यहाँ पे आ तो रही हूँ, और पता है आपको मन में गुरुजी से बातें कर रही हैं कि मेरा इतना कुछ सब कुछ खाने को मन करता है, मेरे को इतना ठीक कर देना कि मैं ये भी खा पाऊँ। कुछ कुछ उन्होंने चीजों के नाम लिए थे, मैं केक भी खा सकूं, मैं ये भी खा सकूं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट था। तो उस दिन मेनका गांधी आंटी का बर्थडे था, तो उस दिन सोची वहां पे केक भी था, और जो जो मम्मी ने मन में सोची थी चीजें उनको जो खानी थी, उस दिन वो लंगर में सब कुछ था। और मम्मी इतना खुश हुई, और देखिए वहां पे उन्होंने सब कुछ खाया, बीइंग अ डायबिटिक उनकी ना कोई शुगर बढ़ी ना कुछ हुआ, और बल्कि सब कुछ जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब उस लाइन पर उनका आ गया। और देखिए गुरुजी आपके बारे में ना हर पल आपके बारे में जानते हैं, एक एक चीज की खबर रखते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, बड़े मंदिर में हम लोग गए और बेटे को पेन ब्लेस करवाने थे, क्योंकि जब भी उनके एग्जाम होते थे ना तो बच्चे जो है पेन या पेंसिल ब्लेस जरूर करवाते थे गुरुजी से। तो उस दिन कुछ ऐसा था कि एम्पायर स्टेट में ब्लेस नहीं करवा पाए, और कोई बड़ा फंक्शन, या तो आई थिंक शिवरात्रि था शायद या बैसाखी, उसका एग्जाम था और पेन ब्लेस करवाने थे। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा ऐसे है, जब एम्पायर स्टेट जाएंगे ना हम थर्सडे को तब करा लेंगे, बड़े मंदिर में तो मतलब ही नहीं कि गुरुजी के पास भी हम चले जाएं, और पेन ब्लेस कराने का तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि जिस हम थोड़ा लेट पहुंचते थे तब तक तो मतलब ये होता था कि बस चलो। और तो उन्होंने कहा मम्मी मेरा तो एग्जाम ही बीच में है, थर्सडे से पहले एग्जाम है, और कि अगर मैं पेन प्लस नहीं कराया तो मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। तो मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी के पास जा रहे हैं, लेकिन चलो मैं कोशिश करती हूँ पेन प्लस करवाने की। तो जब हम लोग गद्दी के पास पहुंचे तो वहां सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने कहा अंकल बेटे का ना वो एग्जाम है तो पेन प्लस करवाने हैं। कहते हैं आंटी अभी अजीब बात करते हो, मतलब आप प्लीज चलिए आगे चलिए। मैंने कहा अंकल प्लीज, मतलब बेटे को बहुत वो लग रहा है, इसका एग्जाम है, आप पेन प्लस करवा लें। तो गुरुजी शायद हमें देख रहे थे, और मैं उनसे बात कर रही थी। तो वो अंकल कहते हैं आंटी जो जहाँ म्यूजिक रूम शुरू होते थे वो वहां वो खड़े हुए थे। तो कहते हैं आंटी आप चलो बस आप निकलो फटाफट, देखो काफी लंबी लाइन है पीछे। तो एकदम से वही सेवादार मेरे पीछे पीछे आए, कहते हैं आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो तो मैं आई तो गुरुजी ने इशारा किया, मुस्कुराए कि लाओ पेन लाओ। देखिए वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम तो वहां खड़े होकर बात कर रहे थे, उनसे मैं बोल रही थी। गुरुजी को कैसे पता कि मैं पेन प्लस करवाने के लिए बोल रही हूँ? उस टाइम सोचा, लेकिन गुरुजी को देखिए आपके बारे में सब कुछ पता है, क्या नहीं जानते वो गुरुजी आपके बारे में। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। फिर गुरुजी ने पेन प्लस किए और हमें दे दिया। ऐसे जैसे जब हस्बैंड को बोला था ना कि अपने फ्रेंड को लेकर आना, तो एक डॉक्टर थे, उनका लीवर सिरोसिस हो गया, और उनको कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। तो अब देखिए जब इंसान को पता चल जाता है ना, बीइंग अ डॉक्टर उनको सब कुछ पता था, तो वो हर चीज मानता है, हर जगह माथा टेकते हैं। अब क्योंकि गुरुजी ने तब बोला ही था, तो उन्होंने बाई चांस उनकी बातचीत हुई, तो हस्बैंड ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं, आप चलोगे वहां पर? तो उन्होंने कहा हाँ सर मैं चलूंगा। तो हाँ वो गए। देखिए वहां आई थिंक उन्होंने 2 या 3 बार ही लंगर प्रसाद किया होगा, और वो जो डॉक्टर है आज भी ही इज अलाइव।
ऐसे जैसे मेरे को बोला था कि अपने पेशेंट्स को लेकर आना, मैं ब्लेस करूंगा, ऐसी मेरी पेशेंट है, वो उनको गुरुजी ने मैं उनको लेके गई। उनका बेटा उनको मुंबई लेके गया था, और ना बेटे का जैसे हमेशा उनका फोन आता था कि बर्थडे विश करने के लिए, तो जैसे उस दिन बेटे का बर्थडे था, तो वो उसने उसका फोन नहीं आया, तो मुझे लगा उसका फोन क्यों नहीं आया। तो अगले दिन फोन आता है कि आंटी ऐसे ऐसे मैं मुंबई आया हूँ मम्मी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए टाटा हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा, उसको मैंने बोला, क्योंकि एक उसी रात पहले ही गुरुजी ने हमें बोला था, मैंने कहा देखो आपको पता है मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया है, अगर अच्छा जब भी आप आओगे ना तो आप चलना, मैं गुरुजी के पास लेके जाऊंगी। अब देखिए उस बच्चे का मेरे पे विश्वास देखिए, और मेरा विश्वास तो मेरा गुरुजी के लिए था, कि वो वहां से अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा के और दिल्ली ले आया। कितना मुश्किल था, सोचिए कि मुंबई में आप पहले जा रहे हो, एडमिट कराते हो, फिर वहां से वहां लेकर आते हो, और कि हमारी डॉक्टर आंटी है, उन्होंने ये कहा है कि उनके कोई गुरुजी हैं, उन्होंने बोला है कि उनको अपने पेशेंट को लेकर आना। तो वो तो नहीं आया, लेकिन उसने अपने भाई को भेजा कि आप ना मम्मी को लेके जाओ। उनके भाई को मैं उनकी मतलब मदर और सन दोनों को मैं लेकर आई। तो जब माँ बेटे दोनों बैठे हुए थे, तो मैं हाथ धोने गई, मैंने कहा मैं बस हाथ धो के आती हूँ, लंगर कर लिया था, मैंने कहा फिर मैं गुरुजी से आपको मिलवा देती हूँ, गुरुजी ने मुझे बोला था अपने पेशेंट को लेकर आना। इससे पहले मैं गुरुजी से मिलवाऊं, गुरुजी ने एक इशारे से बेटे को बुलाया और एक तरह से मदर को बुलाया, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि शायद मैंने पहले गुरुजी को बता दिया होगा, लेकिन मैंने गुरुजी को कुछ बताया नहीं था। और उनको गुरुजी ने कहा हाँ जी दसो, तो उन्होंने जो भी उनकी प्रॉब्लम थी मदर की, वो सारी बताई। तो गुरुजी ने कहा कल्याण हो। तो अब उनको समझ नहीं, वो आए कहते हैं आंटी गुरुजी ने तो खाली हमें यही बोला कि कल्याण हो। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा बस गुरुजी ने यही कहा कल्याण हो। तो क्योंकि दिमाग में तो ये आता था ना कि शायद वो कुछ उपाय बताएंगे या कुछ करेंगे या कुछ भी है, तो उन्होंने कहा कल्याण हो। तो गुरुजी ने देखिए कल्याण हो, क्योंकि उस टाइम हमें इन सब चीजों का नहीं पता था कि कल्याण हो कितना बड़ा वर्ड है, अगर गुरुजी ऐसा बोल देते हैं। और देखिए उनका प्रॉब्लम ये था कि हेड एंड नेक, उनको नेक के अंदर उनको कैंसर था, और उनको कीमो भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका जो कैंसर था वो ब्रेन तक पहुंच गया था। और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 6 महीने भी मुश्किल ही निकालेंगी वो, एक बार टाटा हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो कुछ जान बच जाए, कुछ वक्त मिल जाए, इसलिए वो बच्चा अपनी मदर को लेके गया था। फिर उनका यहाँ एलएनजेपी में ऑपरेशन हुआ, जो कि 8 घंटे चला, और सबको ये था कि वो शायद नहीं बचेंगी। और बस मेरे मन में यही सोची थी, मैंने कहा बस गुरुजी आपके पास मैं लेके गई थी, आपने ही कहा था अपने पेशेंट को लेकर आना, तो आप ब्लेस करोगे। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। तो देखिए आज भी ये 2004 की बात है, और आज 2024 है। अभी पीछे वो आए थे क्लिनिक पर, और वो यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतने साल गुरुजी की बहुत कृपा है कि आज मेरी पेशेंट देखो शी इज अलाइव। तो जब गुरुजी लाइफ देते हैं और गुरुजी कुछ कर मतलब बोलते हैं कल्याण हो जाए, तो डेफिनेटली उसका तो कल्याण होना ही है ना। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे भी बहुत बहुत ब्लेस किया। मुझे गॉल ब्लैडर में मेरे स्टोन्स हो गए थे, और गॉल ब्लैडर में जब स्टोन्स हुए तो मेरी कंडीशन बहुत बिगड़नी शुरू हो गई। तो मैं काम भी नहीं कर पा रही थी मैं अपना। तो जो जितने भी मेरे हस्बैंड के जूनियर सीनियर जितने भी जानने वाले थे पूरे वर्ल्ड वाइड, उनको ना मेरा डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको ना कुछ नजर आ रहा था मेरी बाइल डक्ट के पीछे। उसको बोलते हैं कॉलेडोकल सिस्ट। तो वो कहते हैं कि ये बहुत रेयर होती है, और जो मेरी बाइल डक्ट भी है ना, वो आगे से सिकुड़ गई है और बीच में से डायलेट हो गई थी, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने की वजह से। वो कैसे हुआ क्यों हुआ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और मैं मतलब बहुत डिप्रेशन में आ गई थी इस बात से कि भाई मेरे को लाइफ में ऐसा कैसे हो गया। सो डॉक्टर को बहुत डॉक्टर्स को हम दिखा रहे थे, मेरी बहुत मोटी फाइल बन चुकी थी। तो एक्शन बालाजी में किसी डॉक्टर का नाम हमें बताया, कहते हैं आप उस डॉक्टर से मिलो, हस्बैंड के जानने वाले निकले वो भी। तो मैं वो मोटी सी फाइल लेकर मैं बहुत थक चुकी थी, सबको दिखा दिखा के बहुत धक्के खाए हम लोगों ने। तो जब मैं वहां पहुंची और मैं सिर्फ गुरुजी को याद कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं अपना बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं पानी पीती थी ना तो मुझे वॉमिट हो जाता था, मुझे 5-5 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ता था, और पानी पीते के साथ ही सोचिए, और खाना तो बहुत दूर की बात थी। तो सारा टाइम ये लगता बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड का सारा दिन यही काम कि इस हॉस्पिटल से वहां भाग रहे हैं, इमरजेंसी में मैं एडमिट हूँ। और जब वॉमिटिंग होती थी तो बहुत बुरी कंडीशन मेरी हो जाती थी, सोचिए 5-5 इंजेक्शन लगने, फिर ड्रिप चढ़ना, तो काफी कंडीशन मेरी खराब हो चुकी थी। सो मैं बहुत थक चुकी थी, मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी और कहीं आने जाने की। मैंने कहा गुरुजी अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज अब आप आ जाओ, आप कहाँ पर हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो। अच्छा उससे एक दिन पहले ना मैं गुरुजी से ये सब प्रे कर रही थी रात को, और प्रे करते करते ना मैं सो गई।
तो गुरुजी मुझे ड्रीम में आते हैं। तो क्योंकि हमारा घर बन रहा था, तो हमने सोचा था अभी पैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, फिलहाल टाइल्स लगवा लेते हैं सस्ती वाली, और मार्बल वगैरह लगाने की हमारी हिम्मत नहीं थी। तो गुरुजी कहते हैं ड्रीम में आके, तू मार्बल लगवाई, मार्बल। तो और उसके बाद ना गुरुजी कहीं छोटी सी जगह है, सीढ़ियां चढ़ के कुछ जगह है, वहां बैठे हुए हैं, वहां पे ही सबको कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं तो अपने स्टोन्स की बात लेके कर रही थी, ये मार्बल लगवाई मतलब सुखैना नहीं वे। तो फिर हम लोगों ने घर पे मार्बल ही लगवाया जैसे गुरुजी की आज्ञा थी। तो उसके बाद में मैं जब यहाँ डॉक्टर के आगे बैठी हूँ, कैसी कह रही हूँ गुरुजी प्लीज आप आ जाओ, प्लीज आप आ जाओ गुरुजी, रात को तो ड्रीम में दिखाई दिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। तो अब देखिए गुरुजी महाराज कैसे अपना एहसास दिलाते हैं। हस्बैंड बात किए जा रहे हैं और डॉक्टर्स मुझे कुछ पूछ रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता मुझसे क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। और मैं बस ये कह रही हूँ गुरुजी अब आप आ जाओ, आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे। और एकदम से वो गुरुजी ने वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन बनाई, और प्रिस्क्रिप्शन रख के जब मेरे सामने वो कर रहे थे और अपना साइन किया, साइन करके जब मैं कह रही हूँ गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, जैसे उन्होंने स्टैंप लगाई और जैसी मेरी नजर उस स्टैंप पे पड़ी, तो जो हमारे गुरुजी का नाम है वही उस डॉक्टर का नाम था। तो सोचिए उस मेरी मोटी फाइल पे गुरुजी का नाम अब आ जाता है। तो जैसे ही मैंने नाम देखा, मुझे इतना रिलीफ मिला कि मैं अब जो भी है अब मेरे साथ ठीक होने वाला है। सोचिए कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि अब मैं तेरे साथ हूँ, तेरी फाइल से मेरा नाम छप चुका है अब। और देखिए उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने एक डॉक्टर के पास भेजा, तो कहते हैं वहां पे चले जाओ। तो राजेंद्र नगर में डॉक्टर है डॉक्टर चौधरी, तो वहां पर हम लोग गए। तो मैं जब वहां पे गई तो मेरे को ना बड़ा लगा कि ये बड़ी जानी पहचानी जगह है, लेकिन मैं तो यहाँ कभी भी नहीं आई हूँ, ये मुझे मैं यहाँ पे कब आई हूँ। तो मैंने एकदम सडनली रियलाइज किया कि जब रात को मुझे ड्रीम में वो छोटा सा क्लिनिक दिखाई दिया था कि सीढ़ियां चढ़ के गुरुजी वहां बैठे हो, देखिए वही छोटी सी जगह में सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं, सेम वही क्लिनिक मुझे गुरुजी ने एक दिन पहले दिखा दिया। तो मुझे बहुत अंदर से रिलीफ मिला। पहले देखिए गुरुजी का नाम आ जाना, गुरुजी ने पहले दिखा देना मुझे कि तेरे को मैं उस क्लिनिक में भेजूंगा। और जब मैं डॉक्टर से मिली तो वो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मैं गॉल ब्लैडर तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन जो आपकी बाकी प्रॉब्लम है ना उसके लिए आप एक और डॉक्टर के आपको पास जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो मुझे तो लग रहा था कि अब सब कुछ मेरा ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, अब एक और डॉक्टर। मैंने कहा गुरुजी प्लीज मतलब। तो सोचिए कि कहते हैं ना जब भगवान शिव जहां पर होते हैं तो वहां पर नंदी जी जरूर होते हैं, और ये पूरा जब दोनों आ जाए तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी है। और जब उन्होंने नाम लिख के दिया तो वो जो डॉक्टर का नाम था वो था डॉक्टर नंदी। तो कितना देखिए मेरे को अंदर से लगा कि साक्षात जो है गुरु जी हमारे भगवान शिव के रूप में और नंदी जी दोनों ने ये मिलके काम किया, और डॉक्टर नंदी का नाम और गुरु जी का नाम मेरे पेपर्स पे था। और डॉक्टर नंदी ने कहा कि अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ दिस इज अ मेगा सीबीडी, और आप बिल्कुल मत घबराओ, खाली गॉल ब्लैडर निकलवाओ और कुछ होगा तो मैं बैठा हूँ। तो वो संगत जी देखिए तब से मतलब मैंने वो आधी प्रॉब्लम मेरी आज भी पड़ी है। जबकि एक डॉक्टर और थे वहां पर, और उन्होंने इतना कह दिया था, क्योंकि पहले हम किसी और के पास गए थे क्योंकि बहुत डॉक्टर्स की हमने अपॉइंटमेंट ली थी, तो उन्होंने कह दिया था मैं आपका ये ठीक तो कर दूंगा, लेकिन रिस्क इतना ही है जितना कि एक सड़क क्रॉस करने में। यानी उनका कहने का मतलब था इनडायरेक्टली कि सड़क क्रॉस करने में देखिए एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जब अब उनकी बात मैंने मानी, ये सब गुरुजी करवाने वाले हैं, देखिए वो क्लिनिक को दिखाना, वो सब कुछ करना। सो इतना शुक्राना गुरुजी मुझे लाइफ देने के लिए, मुझे पल पल अपना एक सही गाइडेंस देने के लिए। तो हम ये ना सोचें कि गुरुजी हमें मिले हैं तो हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, हमें ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि गुरुजी के हाथ से मैंने लंगर प्रसाद मतलब जो कड़ा प्रसाद है कितना कुछ हमने खाया हुआ गुरुजी के हाथ से। अच्छा उसी से मुझे याद आ रहा है कि ऐसे एक बार हमारा एल्यूमनाई डिनर था हमारे मौलाना आजाद के अंदर, और मैं वहां जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो सारा मुझे सब कुछ देखना था। तो ठंड का टाइम था, 8 दिसंबर, मुझे स्टिल आई रिमेम्बर। तो मैंने वहां पे ना टोमेटो सूप पिया। अब सूप पीते के साथ ही ना अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, और उन्होंने कहा कि अभी आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, तबीयत खराब है, थोड़ा सा आप वो करो और सारा प्रोग्राम आप संभाल के जाओ। किसी तरीके से मैंने पूरा प्रोग्राम संभाला और मैं बाहर निकल कर आई। मेरी बेटी मेरे साथ में थी, और बेटा शायद हस्बैंड के साथ में था, ये किसी से बात कर रहे थे। मैं निकल कर आई और वहां पे गाड़ियां लगी थी पेवमेंट पे, और ठंड का इतना बहुत ठंड थी उस दिन, और आई आई वाज ऑलमोस्ट कोलैप्स। बस मैं वहां पे एकदम गिरी, और एकदम से किसी ने मेरे को गिरते हुए देखा, तो एकदम शोर मच गया कि देखो मतलब बेटी ने भी शोर मचाया। तो वहीं पे एलएनजेपी कैजुअल्टी पास में थी, मुझे एलएनजेपी कैजुअल्टी में ले जाया गया। तो जब तक हस्बैंड गाड़ी पार कर रहे थे, तो तब तक मैं गुरुजी का अंदर से मंत्र जाप कर रही थी अंदर से कि गुरुजी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे अभी,
प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं अंदर से मतलब मैं बोल रही हूँ ऐसे, और बच्चे मेरे रोए जा रहे हैं, गुरुजी बोले जा रहे हैं। और उस स्ट्रेचर पे जैसे मुझे लेके जाते हैं अंदर, तो डॉक्टर से एकदम से कहते हैं कि लगता है शायद इनको हार्ट अटैक आया है, ये दवाई दो, ये दो, ये दो, ये दो, मतलब कुछ कुछ वो बोल रहे हैं। और मैं सिंक हो रही हूँ। और मुझे कुछ मतलब इतना कुछ लग रहा है कि बहुत भगदड़ मची हुई है और सब कुछ हो रहा है। तो इतनी देर में हस्बैंड आ गए, कहते नहीं नहीं नहीं, इनको हार्ट अटैक नहीं है, इनको आई थिंक शायद गैस्ट्रिक का अटैक हुआ है। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर आप हो या मैं हूँ? तो हस्बैंड ने कहा देखिए मैं भी डॉक्टर हूँ, और शी इज ऑल्सो ए डॉक्टर, और इस एलएनजेपी में मैंने बहुत साल निकाले हैं। तो और डॉक्टर को थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया कि नहीं नहीं, इस वक्त तो हम है ना, कि नहीं आपकी वाइफ को ये आया है। और देखिए वो जो मुझे था, जो अटैक का जो इंजेक्शन था वो देने ही लगे थे, शायद वो अगर लग जाता और हस्बैंड शायद 1 सेकंड लेट हो जाते, कुछ हो जाता, तो शायद मेरी लाइफ बचनी ही नहीं थी, क्योंकि डेफिनेटली जब गलत मेडिसिन चली गई तो गड़बड़ तो हो ही जाना था। लेकिन गुरु जी का जो नाम ले रहे थे हम लोग लगातार, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं उनको गैस्ट्रिक अटैक है। खैर एनीवे मुझे जो भी दवाई दी गई उन्होंने, तो उन्होंने कहा फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड हम इनका सब ईसीजी वगैरह कर लेते हैं। तो कोई रूम अवेलेबल नहीं था, खैर इनको डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम में ले जाया गया। तो लेकिन जिस तरह से मेरी सिंकिंग फीलिंग हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। और बस मेरे को थोड़ा सा टाइम जो मिला है ना, जो गुरुजी ने दिया है, कि इतना टाइम दिया कि शायद मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, लेकिन बताया कुछ भी नहीं। और मेरी फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, और मुझे लगा मैं उससे मिल लेती हूँ, उसको बता देती हूँ कि देख मैं अब चली। और उसको मैंने कॉल किया, तो वो कहती है तो ऐसे कैसे जा सकती है, तू रुक अभी, और जब तक मैं ना हूं ना तेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रही हूँ बस। वो सोचिए रात को 12-1 बजे वो गुड़गांव से चली, और वो आई तो मेरी कंडीशन तभी भी ठीक नहीं हुई थी, कंडीशन तभी भी बहुत मेरी खराब थी। थोड़ा बहुत आराम था, लेकिन कंडीशन मेरी तभी भी बहुत ज्यादा खराब थी। और वो आई, और आते के साथ मुझे कहती है चल तू अपना मुंह खोल। तो मैंने मुंह खोला, उसने मुझे मेरे मुंह में कुछ डाला, और वो डालते के साथ ही शायद 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और मैं उठ के बैठ गई। तो कहती तेरे को पता है ये क्या चीज थी? मैंने कहा क्या? कहती तेरे को पता है एक बार लोहड़ी वाले दिन गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया था अपने हाथ से? तो कहती है वो जो लड्डू प्रसाद था मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ था। और वो मैंने सोचिए गुरुजी का इतने साल पुराना वो प्रसाद उसने मेरे मुंह में डाला, और मैं उठ के बैठ गई। सो देखिए, इतना शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल इतना शुक्राना कि पल पल हमें संभालने के लिए, पल पल हमें नो, मतलब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं होते कि मैं गुरुजी आपके बारे में क्या बोलूं। मतलब मैं बहुत रो पड़ती हूँ कई बार कि गुरुजी मैं इस लायक भी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने से जोड़ा। और मैं गुरुजी के ना, जब भी मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो गुरुजी के चरण स्पर्श में जरूर करती थी। और गुरुजी कई बार ऐसा मतलब होता था हम गुरुजी और मेरे बीच में कि जैसे मुझे गुरुजी देखते थे ना, तो अपने चरण ऊपर कर लेते थे। तो फिर भी मैं ढूंढती थी गुरुजी के चरण कहाँ हैं, तो फिर गुरुजी चरण निकालते थे, और फिर मैं गुरुजी के चरण छूती थी। सो ये सब जब बातें मैं याद करती हूँ, सब ये मेमोरीज में याद करती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी इतना आपने कुछ दिया है, तो मैं क्यों लाइफ में हमारी कोई टेंशन या हमारी लाइफ में ऐसा तो कुछ हमें छू भी नहीं सकते। हाँ डेफिनेटली वो कर्म तो हमें देखिए काटने हैं ना, 90% गुरुजी ने हमारे कर्म काट दिए, लेकिन 10% तो काटने हैं। इसलिए मुझे पहले दुख तकलीफ होती थी ना, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो आपके हाथ से ये खाया हुआ है, आपके चरण स्पर्श किया हुआ है, तभी भी ऐसा क्यों। लेकिन संगत जी अब मैं इतना चेंज हो गई हूँ, इतना चेंज हो गई हूँ। और जैसे गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो, और जब से शिव पुराण पढ़ना शुरू किया तो इतना चेंज हो गई हूँ कि जो तकलीफ आ रही है, इस गुरुजी ये तकलीफ मुझे आपके पास एक तो और लेकर आ रही है, और मेरे कर्म काट रही है। तो क्योंकि हमें अपने कर्म कटवाने, तो हम अगर खुशी खुशी काट लेंगे, देखिए वो तो चीज दुख तकलीफ तो आना ही है ना। सो बहुत शुक्राना है गुरुजी का हर चीज देने के लिए। और गुरुजी जो है देखिए, एक अपना ना पल पल अपना बताते कि मैं तेरे साथ में हूँ। एक एक मतलब एक बार क्या हुआ कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया ना, तो हम लोग बहुत मतलब उदास हो गए, बहुत रो रहे थे। तो इधर हम लोग अंपायर स्ट्रीट तक गए हुए थे, तो बाहर जो सामने जो पार्क बना हुआ है, हम वहां पे खड़े थे। तो अचानक ना वहां पे ऐसा होना शुरू हो गया कि किसी पेड़ पे ना कुछ आकृतियां बननी शुरू हो गई। कभी वो शिव जी की नजर आ रही है, तो मैंने उसको ना कैमरा लिया था उस टाइम मैंने नया नया, तो मैं वो कैप्चर कर रही थी सारा। तो सबने कहा कि अरे आंटी आपके पास बाई चांस कैमरा है, तो देखो ये शिव जी दिखाई दे रहे हैं, सारे भगवान के उसमें दर्शन हो रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी अगर मतलब आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे इसमें मेरे को, क्योंकि हम पागल हो जाते थे उस वक्त कि हमें बस गुरुजी दिख जाए, कहीं से दिख जाए। तो जब मैंने जैसे ही कहा ना कि गुरुजी अब आप आ जाओ, और मैंने वो जैसी फोटोग्राफ क्लिक की, तो जितनी मैंने फोटोग्राफ क्लिक की वो खाली सिर्फ लाइट की आई। मतलब जैसे लाइट, जैसे मैं किसी लाइट की फोटोग्राफ खींच रही हूँ। तो उस टाइम मुझे एहसास नहीं हुआ कि लाइट जब आ रही है वो तो गुरुजी लाइट बन गए ना, तो गुरुजी ही है। तो अब तो गुरुजी ने वो आकार ले लिया अपना। तो उसके बाद ना जब मैं
पहले मोबाइल फोन दूसरे वाले होते थे, स्मार्टफोन नहीं होते थे। तो अब देखिए गुरुजी के, मैंने कहा गुरुजी सारे भगवान आए, आप तो आए नहीं, आप तो आए नहीं, आप मुझे कैसे पता चलेगा अब आप मेरे साथ हो। तो संगत जी सोचिए वो छोटे वाले मोबाइल अगर आपको याद हो, तो उसमें अगर हम इनबॉक्स में अगर हम जाते हैं तो पहले हमें मोबाइल खोलना पड़ेगा, क्योंकि 30 सेकंड का मैंने लॉक लगाया हुआ था उसमें। वो लॉक मुझे खोलना पड़ेगा, मैसेज में जाना पड़ेगा, उसके मैसेज राइटिंग में इनबॉक्स में जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम उस पर अगर कुछ हमने लिखना है तो हम लिखेंगे। और मैंने जैसे ही वो फोन हाथ में लिया, मैंने कहा गुरुजी आप कब आओगे, कब मेरे को एहसास दिलाओगे कि आप मेरे साथ में हो। आप संगत जी बिलीव मी कि गुरुजी का जो जो एक्चुअल नाम है, मैं गुरुजी का नाम नहीं लेती हूँ, गुरुजी का पूरा नाम मेरे मोबाइल में लिखा हुआ था, और वो भी इन द कैपिटल लेटर्स। आइडियली तो हमें कैपिटल लेटर को वो एरो से बार बार कैप्स मतलब ऊपर करना पड़ता था, लेकिन पूरा नाम गुरुजी का लिखा होता। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई उस वक्त। सो कैसे गुरुजी ने एहसास दिलाया कि वो लाइट के रूप में गुरुजी थे। तो ऐसे नाम आ जाना, गुरुजी के नाम कुछ भी तो, अगर वो मोबाइल मेरा दब भी रहा था तो कुछ भी हो सकता था ना, वाई ओनली गुरुजी's नेम। तो देखिए वो गुरुजी ने कैसे एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ में हूँ। ऐसे ही गुरुजी ने देखिए मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया, और मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया हर चीज में। मतलब उन्होंने एक एक चीज जिसे कहते हैं ना, चाहे उनकी पढ़ाई हो, चाहे उनका अपनी लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, और गुरुजी अभी भी बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे गुरुजी ने एक बार अपने, मैं बहुत परेशान थी किसी बात से, तो गुरुजी ने मुझे कहा था मैं तेनू ब्लेस कर देता। मैंने कहा था हाँ जी गुरुजी। तो देखिए हम चीजें बहुत सारी भूल जाते हैं ना, कि अब याद आता है कि गुरुजी ने साक्षात फिजिकल फॉर्म में मुझे कह दिया था कि मैं तेनू ब्लेस कर देता। तो जब रब ने ब्लेस कर दिया तो मुझे चिंता किस बात की है। तो क्यों मेरे को इफ एंड बट्स रहते हैं अभी भी, क्यों वो सब चीजें रहती है। खैर अब इतने नहीं रहते, वो तो खैर लाइफ में देखिए हम इंसान है ना, तो वो ह्यूमन एरर तो हमारा रहता ही है ना, कि हाँ भाई गुरुजी ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन गुरुजी उसका भी आंसर कर देते हैं। ऐसे ही एक जब गुरुजी मैं ना बड़ा मुझे लगता था जब मुझे पता चला ना कि गुरुजी कहते थे, पेंडेमिक टाइम में हमने बहुत सत्संग सुने कि गुरुजी कहते हैं कि असल चीज कोई नहीं मांगता, असल चीज कोई नहीं मांगता। तो तब मुझे लगा, मैंने कहा ओहो, तो गुरुजी ने इतनी बार मुझसे ना इसीलिए पूछा था कि असल चीज मांग, और मतलब मैं असल चीज मांगू। तो मेरे को ना बड़ा रिग्रेट हुआ कि मैंने कहा गुरुजी मैं तो मांग ही नहीं पाई आपसे। तो शायद वो होता है ना कि मैं आपको मांग लेती, वो मोक्ष की प्राप्ति मांग लेती, या मतलब शायद ये चीज थी वो मांगने वाली, क्योंकि अगर भगवान से आपने मोक्ष मांग लिया उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं ना। तो मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने गुरुजी आपने इतना मौका दिया मैंने, देखिए उसका भी मुझे गुरुजी ने कैसे आंसर किया कि तूने कोई गलती नहीं की, तू इतना रिग्रेट मत कर। मैं कहती मुझे याद नहीं किस संगत का मैं सत्संग सुन रही थी, तो ना उनको ना जो उनको वो लेके गए थे उनके साथ के, तो वो कहने लगे तुम ना जैसे तुमसे अगर गुरुजी पूछ लेना तेरे को क्या चाहिए, तो तू ना मोक्ष मांग लेना। तो वो कहती है आंटी या अंकल जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर, तो वो ना पक्का अपना मन बना के गई थी कि मैंने गुरुजी से मोक्ष मांगना है। तो जैसे ही गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे मोक्ष दे दो। तो इतने गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, कहते हैं इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं मांगते हैं। अगर जैसे गरम गरम चाय अगर आप पियो, एकदम एकदम से चाय पियो तो मुंह जल जाता है ना, एकदम से अगर तुम डायरेक्ट ही मांगोगे तो मुंह जल जाएगा, पहले ब्लेसिंग्स मांगो। और संगत जी आप सोच सकते हो कि कैसे गुरुजी ने मुझे वो भी आंसर कर दिया कि जो तूने मांगा बिल्कुल ठीक मांगा, कि मुंह नहीं जलाना था। तो तूने ब्लेसिंग्स मांगी तो कुछ गलत नहीं किया। फिर गलत तो ब्लेसिंग्स तो कभी गलत हो नहीं सकती, सॉरी गुरुजी। यानी कि उससे अगर एक्स्ट्रा नहीं मांगा, गुरुजी देने वाले हैं ना। तो मुझे तो याद था कि मुझे तो ये सब मांगना है, बचपन से मुझे याद था कि कभी भगवान मेरे सामने आ गए तो मुझे यही मांगना है। लेकिन जब भगवान के सामने आई तो उन्होंने ही बुला दिया। सो और देखिए बस मेरा इतना ही है, क्योंकि टाइम भी हो गया है। सो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक बार फिर से सत्संग तो बहुत है करने के लिए, बट आई थिंक गुरुजी कितनी आगे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और कोई भूल चुक हो तो गुरुजी माफी, संगत जी माफी। जय गुरुजी।